हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर नहीं तो उसका कारण बताइए। ये में दिया हुआ है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 23,467। ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बोलिएगा कैसे पता चला? तो इसका एक छोटा सा नंबर है, इसको याद कीजिए। जिस भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 या विषम शून्य, शून्य जो है सो विषम रहेगा। जैसे एगो शून्य रहेगा, 3 ठो शून्य रहेगा, 5 ठो शून्य रहेगा लास्ट में, तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चाहे उसके लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तब भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो हम लिख दिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। कैसे? क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या क्या दिया है? 23,467 का इकाई अंक कितना है? 7 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, और जिसका भी इकाई में 2, 3, 7 या 8 रहता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता है। तो कारण बता दिए। अब बताना है किसका? बी का। 12,433। तो इसका लिखेंगे नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि संख्या किसका? 12,433 का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है? 3 है। तो जिसका लास्ट में 3 रहता है वो भी परिमेय संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। काहे कि देखिए हम बताए हैं 23 या 78, इसको याद रखिएगा। 2, 3, 7 या 8, तो ये भी हो गया नहीं। अब यही तो लिखेंगे हाँ। पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? हाँ। क्यों है? वो दोनों क्यों नहीं हुआ, और ये वाला क्यों है? सी का पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? तो लिखेंगे हाँ। क्यों? कारण देंगे। क्योंकि संख्या 400 का अंतिम में सम शून्य है। सम शून्य का मतलब हुआ कि जोड़ा में शून्य है। तो जब भी 2 गो रहेगा, 4 गो रहेगा, 6 गो रहेगा शून्य, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। उसी तरह डी का, डी का भी क्या हो जाएगा? हाँ, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि संख्या 1400 का अंतिम में सम शून्य है। सम शून्य है, यानी शून्य जो है सो सम संख्या में है, 2 ठो है। अब इसका लिखेंगे ई नंबर का नहीं। क्यों नहीं? इसमें भी लास्ट में तो 0 है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंतिम में विषम शून्य है। विषम शून्य है, यानी शून्य जो है सो जोड़ा में नहीं है, बिजोड़ा है। देखिए 1, 2, 3 ही ठो है, तो ये हो गया नहीं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसी तरह बचा हुआ है 84, 52। इसका क्या हो जाएगा? नहीं। अब फिर आप लोग सोचिएगा कि नहीं क्यों लिखे, तो कारण देंगे। क्योंकि संख्या 84, 52 का का इकाई अंक क्या है? 2 है। और जिसके लास्ट में 2 रहता है वो क्या होता है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अब देखते हैं जी में 79, 28। इसका भी लिखेंगे नहीं। क्योंकि क्योंकि इकाई अंक कितना है? 8 है। जिस किसी का इकाई अंक 8 रहता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। इसका भी वही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी इकाई अंक क्योंकि इकाई अंक 8 है। इसका हो जाएगा नहीं। क्योंकि विषम शून्य है। शून्य जो है सो एक ही ठो है, जोड़ा में नहीं है। विषम शून्य है। चलिए, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
हेलो फ्रेंड्स, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग सम होगा या विषम। यानी 441 का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब 441 को 441 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा गुना करने के बाद वो सम में आएगा कि विषम में आएगा। तो निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग सम होगा या विषम, तो हम क्या लिखेंगे। चूंकि संख्या 441 विषम है, इसलिए 441 का वर्ग विषम होगा। इसी तरह 2704 2704, तो 2704 सम संख्या है कि विषम संख्या है। यानी 2 से भाग देने पे कट जा रहा है तो ये सम संख्या है, तो इसका भी क्या होगा, वर्ग संख्या 2704 का वर्ग सम होगा। क्यों? क्योंकि 2704 जो है सो सम संख्या है। इसी तरह लिखेंगे 961। 961 को क्या लिखेंगे, सम संख्या है कि विषम संख्या है। 961 जो है सो विषम संख्या है, तो लिखेंगे अतः संख्या 961 का वर्ग विषम होगा। इसी तरह 3249 भी एक विषम संख्या है, तो लिखेंगे अतः संख्या 3250 का वर्ग विषम होगा। विषम होगा, अतः नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। 5184, इसका क्या लिखेंगे, ये सम संख्या है, तो लिखेंगे संख्या 5184 का वर्ग सम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक बताइए। 19 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा वो बताना है। जैसे 19 को गुना करेंगे तो कितना होगा, और जो होगा उसका इकाई अंक कितना आएगा। तो हम लोग इतना का वर्ग ना करके केवल इकाई अंक पूछा है, तो इकाई में क्या है 9, तो 9 का वर्ग करो, यानी 9 गुने 9 कितना हुआ 81। तो इकाई अंक पे क्या है 1, तो इसका लिखेंगे आंसर 1। 2 में क्या है 21, तो 21 का वर्ग नहीं करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे। 1 गुना 1 कितना होगा 1, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 1। 38 का वर्ग ना करके किसका करेंगे 8 का, 8 ठीक 64, तो लास्ट में क्या आया 4, आने इकाई अंक 4। उसके बाद क्या है 66, तो 66 का वर्ग नहीं करेंगे, इकाई अंक में जो है उसी का वर्ग करेंगे। इकाई अंक में क्या है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 छक 36, 36 आया, तो लास्ट में क्या आया इकाई अंक में 6, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6। उसके बाद है 42, 42 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4, तो इकाई अंक पे क्या आया 4। फिर है 33, 333 है, तो 333 का वर्ग करेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो उतना नहीं करना है, केवल इकाई अंक पे क्या है 3, 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, तो इकाई अंक पे क्या आया 9। इसमें भी 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, तो 16 में लास्ट में क्या है 6, इकाई अंक पे हो जाएगा 6। 3255, इसका वर्ग करेंगे किसका 5 का, 5 पचे 25, 25 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। 1237, 1237 में किसका वर्ग करेंगे 7 का, 7 सत्ते 49, इकाई अंक पे कितना हुआ 9। और ये है 400, तो इसमें 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, तो इकाई अंक पे कितना आया 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। सॉरी, इसका वर्ग करेंगे तो 16 कायदा है, 400 का वर्ग करेंगे तो 16 पे 4 जीरो हो जाएगा, इकाई अंक पे कितना आया 0, तो इसका इकाई अंक आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या बताइए। तो इसमें एक शून्य है, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना शून्य हो जाएगा 2, तो लिखेंगे शून्य की
संख्या कितना हो जाएगा 2। उसी तरह इसमें है 400 का वर्ग, तो लिखेंगे शून्य की संख्या 400 के वर्ग का शून्य की संख्या। इसमें कितना शून्य है 2, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, तो लिखेंगे 4। 1000 इसमें क्या हो जाएगा 1000 के वर्ग में शून्य की संख्या। संख्या कितना हो जाएगा 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा 6। इसमें है 41, इसमें क्या हो जाएगा शून्य की संख्या 0, शून्य की संख्या 0। इसमें 41 को 41 से गुणा करेंगे तो जो भी आएगा उसमें शून्य एक भी नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा 0 शून्य हो जाएगा। अब प्रश्नावली 2